नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस समय पर जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यदि जनरेट हो जाए तो इस समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी बन जाएंगे। और ऐसे समय में उन्हें सबसे इजी जो लगता है वो लगता है शेयर मार्केट। और इस समय पर शेयर मार्केट काफी नीचे भी है, तो और आप लोगों को अट्रैक्ट करता है ये मार्केट। तो बहुत से लोग मुझे अपनी कुंडली दिखा करके भी ये प्रश्न करते हैं और वैसे भी पूछते हैं कि हम इस समय पर शेयर मार्केट में काम कर लें क्या, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारा जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। दोस्तों, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो लोग भी ये समझते हैं कि इससे कुछ पैसा हम बना लेंगे ट्रेडिंग करके, तो वो सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की करते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने ट्रेडिंग से शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाया है। और ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए है भी नहीं, ये फाइनेंशियल मार्केट है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके गोल निर्धारित करने के लिए इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है। अमूमन जब आप एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। कहीं प्राइवेट अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो वहां 10 से 11% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, वो रिटर्न आपका श्योर होता है, आपको उसमें रिटर्न में बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी, यानी चाहे वो 6% हो या 8% हो चाहे 10% हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो फिर शेयर मार्केट को देखते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर। और वो लोग क्या करते हैं, फिर बाजार में जो हजारों लिस्टेड कंपनी है उनमें से कुछ पर्टिकुलर कंपनी को वो सर्च करते हैं, उसका पूरा बिजनेस मॉडल देखते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देखते हैं, उनके काम करने का तरीका, उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उनका पी मल्टीपल चेक करते हैं, उनकी बुक वैल्यू चेक करते हैं और मार्केट पे किस रेट पर वो ट्रेड कर रहा है। इन सबको एनालिसिस करने के बाद में वो फिर कुछ समय के लिए, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, एक टाइम होरिजन लेकर के वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो कभी भी अपना एक पैसा एक कंपनी में नहीं डालते हैं, 5 से 10% पैसा ही एक कंपनी में डालते हैं और अलग अलग सेगमेंट की कंपनियों को सर्च करके उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और फिर वेट करते हैं 2 से 5 साल का, या इससे ज्यादा भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को देखते भी हैं कि उन्होंने जो कंपनियां सेलेक्ट की थी उनमें से कहीं कोई गलत तो साबित नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो वहां से अपना पैसा निकालकर किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं। यही तरीका है शेयर मार्केट में काम करने का। लेकिन इन सबको एक इजी गोइंग करने के लिए इक्विटी प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी सुबह 9 से लेकर के 3:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, नेशनल हॉलिडे को छोड़ करके आप कभी भी अपनी इक्विटी को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये इतना इजी गोइंग है कि व्यक्ति को लगता है कि शायद सबसे ज्यादा मनी मेकिंग यहीं पर हो सकती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहां पर ट्रेडिंग होती है उन लोगों की जो अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं और उसको बार बार चेंज भी करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर ट्रेडिंग करते हैं, एफआईज भी यहां पर ट्रेडिंग करती है, जिनका गोल होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लेकिन जब एक इन्वेस्टर इस मार्केट में आता है तो वो सिर्फ भाव देखता है। अब ये भाव 40 रुपए का है, ये 42 हो गया, अब 38 हो गया। वो देखता है मैं 40 में लूंगा, 42 में बेच दूंगा, 38 आएगा तो और ले लूंगा, फिर 40 आएगा बेच दूंगा, 40 का लिया हुआ 42 आएगा 42 बेच दूंगा। लेकिन कभी आप इस चीज पर गौर नहीं करते कि 40 से 42 क्यों हो रहा है और 40 से 38 क्यों हो रहा है। जब भी मार्केट के अंदर किसी बड़े प्लेयर की सेलिंग आती है, रेट नीचे जाती है। जब भी किसी बड़े प्लेयर की बाइंग आती है, भाव ऊपर जाते हैं। एक लेटेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री ने फेसबुक के साथ में और कई कंपनियों के साथ में अभी टाई अप किया है, एक डील की है जिसके अंदर वो अपनी कुछ हिस्सेदारी उनको बेचेंगे। अब इस चीज के आधार पर मार्केट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक मूवमेंट आया और वो ऊपर आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर उसके अंदर मूवमेंट आया, ऊपर गया, हम लोग उसको खरीद लेते हैं या ये सोचते हैं इतना बढ़ गया अब इसको बेच देते हैं, नीचे तो आएगा ही। दोस्तों, लेकिन रियल इन्वेस्टर जो होते हैं
वो उस पूरी डील का एनालिसिस करते हैं कि ये जो डील रिलायंस ने की है, ये इससे इसकी बैलेंस शीट पर आने वाले समय में कितना फर्क पड़ने वाला है और कितने परसेंट इस शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है या इस कंपनी को ग्रोथ मिल सकती है। उसके आधार पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तय करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने यदि 1500 के भाव में एग्जिट करने का सोचा था, किसी ने अगर मान लीजिए 900 के भाव में इन्वेस्ट किया था, तो वो लोग इस न्यूज के आधार पर रीप्लानिंग करते हैं कि अब उन्हें 1500 में एग्जिट होना है या 1700 में एग्जिट होना है। या मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो वो वापस से सोचते हैं कि उन्हें 1500 का जो टारगेट था उसकी जगह उनको 1300 में एग्जिट तो नहीं करना है कहीं। ये सब प्लानिंग करके वो लोग काम करते हैं। लेकिन एक आम आदमी क्या सोचता है, बहुत इजी मनी मेकिंग है, 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो आपकी हैसियत है, हम पैसा लगाएंगे, रोज ट्रेडिंग करेंगे, नीचे आएगा लेंगे, ऊपर आएगा बेचेंगे और पैसा बनाएंगे। ये फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों, सब्जी मंडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी भी चीज की रेट फिक्स है। 100 रुपए की चीज 1 रुपए और 1 रुपए की चीज 100 रुपए भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। स्पेकुलेशन भी उसके पीछे कारण होता है, कंपनी की ग्रोथ भी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होती है। इसीलिए जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शेयर मार्केट में आ रहे हैं, उनका स्वागत हमेशा रहेगा। और आप अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा ही इस मार्केट में लगाइए। मान लीजिए आपके महीने की 10,000 रुपए की सेविंग है, तो उसमें से मात्र 2 से 3 हजार रुपया ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर मार्केट के अंदर। कुछ पैसा आप आरडी में रखिए, कुछ पैसा आप एफडी में रखिए, कुछ पैसा आप गोल्ड बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। लेकिन सारा का सारा पैसा आप इक्विटी मार्केट में कभी भी लगाने की गलती ना करें। अब जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक सख्त नियम अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जिस भी अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपए के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अपने डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए का चेक डालिए। 10,000 रुपए का फंड ट्रांसफर करने के बाद में आप उसमें जो मर्जी अपने तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं करिए। लेकिन जिस दिन 10,000 रुपए साफ हो जाए, उस दिन अपना डीमेट अकाउंट करके अपने घर चले जाइए। समझ लीजिए कि आप इस बाजार के लिए है ही नहीं। अब यदि मान लीजिए आपने ट्रेडिंग की और 10,000 से 20,000 आपने बना लिए, तो अपने 10,000 रुपए वापस घर ले जाइए और अब उस 10 बाकी के जो प्रॉफिट के आपके 10,000 है, उससे आप जितना मर्जी ट्रेडिंग करिए। लेकिन जिस दिन वो 10,000 रुपए साफ हो जाए, आप अपना डीमेट अकाउंट बंद करिए और वापस घर आ जाइए। और यदि मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग सही चल रही है, आप उसमें से पार्शियली पेमेंट निकालते रहिए और बाकी के पैसों को मार्केट में रखते रहिए। अगर यह तरीका आप अपनाने को तैयार हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करने को तैयार हैं, तो इस मार्केट में आपका स्वागत है। नहीं तो एक दिन आप 10,000 का चेक देंगे, अगले दिन 50,000 का देंगे, फिर लाख का देंगे, ये सोच के आज नहीं कल तो भाव आ ही जाएगा, फिर 2 लाख का देंगे, 5 लाख का देंगे, और देखते देखते आपकी सारी पूंजी शेयर मार्केट में चली जाती है। और फिर आपका एक ही सवाल होता है, मेरा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कब निकलूंगा, कब मेरे भाव आएंगे, और वो भाव आज तक कभी किसी के नहीं आए। दोस्तों, एक चीज को हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट को चलाने वाले लोग आपसे हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो पैसा बनाने के लिए इस बाजार में आए हैं, आपको पैसा देने के लिए नहीं आए हैं। एक चीज को ध्यान रखिए, जिस समय पर निफ्टी 5,000 थी, उस दिन जो 50 शेयर निफ्टी के अंदर थे, आप उन कंपनी के नाम लीजिए। और आज जो निफ्टी 9,300 पर है, आप उस 50 शेयरों के कंपनी के नाम देखिए। आपको उसके अंदर बहुत सारे नाम चेंज किए हुए मिलेंगे। यानी इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए हमेशा रेगुलेटर्स ये करते हैं कि जो खराब कंपनियां होती है, उनके पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती हैं, या एक जो नियम उन्होंने बनाए हैं उन नियमों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम और जो उनका मार्केट कैप है उसमें यदि कोई गिरावट आती है तो वो उसे निफ्टी से बाहर कर देते हैं, और उसकी जगह पर जो कोई दूसरी कंपनी उनको फॉलो करती है, उस पर पैरामीटर पर खरी उतरती है, उसे वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, इंडेक्स मेंटेन हो जाता है, लेकिन आपके शेयर के भाव कभी नहीं आते हैं। ये एक चीज को आप समझिए। और यदि आप मान लीजिए इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर के अंदर काम करते हैं या इंडेक्स के अंदर काम करते हैं, तो आप ये समझिए कि वहां पर आपको फिर ग्रोथ 8 से 10% ही मिलने वाली है, क्योंकि इंडेक्स 20-25% के रेशियो से कभी नहीं बढ़ता है। इसीलिए यदि सेफ साइड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं
उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें भी आपका प्रोपोर्शनेट उतना ही होना चाहिए जितना कि इंडेक्स के अंदर उनका रोल है। इसके लिए आप इंडेक्स ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना इंडेक्स को मिल रहा है। इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। निफ्टी जो आप 9,300 देख रहे हैं, एक दिन ये 20,000 भी होगी, 25,000 भी होगी, 50,000 भी होगी, एक दिन 1,00,000 भी होगी। लेकिन हो सकता है आज की डेट में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जीरो हो जाए, क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो कंपनी खराब परफॉर्मेंस देगी उसे बाहर कर दिया जाएगा और जो बढ़िया कंपनी होगी उसे इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 कंपनियों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो किसी भी कंपनी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे और जो खराब होगी उसको बाहर कर देंगे। कभी सुजलोन जैसी कंपनी भी इंडेक्स में हुआ करती थी, आज इंडेक्स से बाहर है, आज उसका भाव 2 रुपए है। पुंजुलट जैसी कंपनी जिसके 500 रुपए के दाम हुआ करते थे, मैंने मेरे एक इन्वेस्टर को बहुत कहा था, जब 500 रुपए के दाम थे, मैंने कहा आप इसको बेच दीजिए, बहुत पैसा बना लिया आपने, 60 रुपए के लिए थे, 500 रुपए का भाव हो गया, अब प्रॉफिट बुक करके आप अपने घर चले जाइए। लेकिन उनका क्या जवाब होता था, पुंजुलट जैसी कंपनी को बेचने की होती है। आज भाव जीरो। तो दोस्तों, इस मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और जो कंपनियां आज चल रही हैं, हो सकता है कल वो जीरो हो जाए, लेकिन उसकी जगह पर दूसरी कंपनियों को इंडेक्स में डाल दिया जाएगा। आपको निफ्टी मेंटेन होता हुआ दिखेगा और उसके बिहाफ पर आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और पता लगा इंडेक्स तो कहीं का कहीं पहुंच गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है या बहुत कम हो चुका है। इसलिए हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग का माध्यम नहीं है। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जहां से आप हर महीने कुछ पैसे निकाल लेंगे, कमा लेंगे और अपना घर खर्च चला लेंगे। ब्रोकर बनकर आप कर सकते हैं, एनालिस्ट बनकर आप कर सकते हैं, कंसल्टेंट बनकर आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ ट्रेडर बनकर आप सोचे कि आप अपने घर गृहस्थी शेयर मार्केट से चला लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये स्पेकुलेशन मार्केट नहीं है। बेशक इसमें स्पेकुलेशन होती है, लेकिन उस फाइनेंशियल मार्केट के नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए। इसलिए जब तक आप पूरी स्टडी ना कर ले इस मार्केट के अंदर, तब तक अपना पैसा सुरक्षित रखिए, अपने हाथ में रखिए, यूं गंवाने के लिए मत आइए। मैं इस एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को आपके प्रश्नों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि रोज कम से कम 25-30 लोगों के मेरे पास यही प्रश्न होते हैं कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगा लेकर अभी बहुत नीचे है। मैं उनको कहता हूं कि 21 मई के बाद में अगले साल फिर सोचेंगे मार्केट में क्या करना है, तब तक फाइनेंशियल मार्केट अनस्टेबल है। लेकिन वो कहते हैं तब अगर ऊपर हो गया तो। मैं उनसे कहता हूं अगर आज आपने लिया और नीचे आ गया और मई तक नहीं बढ़ा मार्केट, तो ऑप्शंस तो दोनों अवेलेबल है हमारे पास में। अगर आज हमने इन्वेस्टमेंट किया और नहीं बढ़ा मार्केट, तब भी आप बैठेंगे, इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, अभी अक्टूबर से लेकर के अगले साल मई के बीच के अंदर ग्रहों की स्थिति फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस बता रही है। ऐसे में हमें शांति से बैठना चाहिए। और एक बात और दोस्तों मैं यहां कहना चाहता हूं, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग, बड़े प्लेयर बहुत स्मार्ट होते हैं। आप देखिए, कोरोना महामारी की वजह से मार्केट नीचे आया, आपको लगता है कि मार्केट नीचे आया, लेकिन हकीकत यह है कि अनसर्टेनिटी जो पूरे विश्व के अंदर बनी, मार्केट उसकी वजह से नीचे आया। लोगों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान थे, उन्होंने अपने प्लान्स को स्विच किया, इसलिए मार्केट नीचे आया। कोरोना महामारी की वजह से भी बाजार नीचे नहीं आया है, अभी इसे मेंटेन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी का असर, फाइनेंशियल असर तो अब देखने को मिलेगा। अभी तक जो आपने असर देखा वो पूरे दुनिया के लॉकडाउन के कारण से जो अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना बन रही है, उसको मेंटेन करने के लिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और शेयर मार्केट इतना नीचे आया है। लेकिन अब जैसे जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे और उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी, मार्केट अपना एक रिएक्शन तब और देगा। आपको लगेगा पूरा लॉकडाउन खुल चुका है, कंपनी अपने काम कर रही है, फिर मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, अब तो उसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन तब वो नीचे आएगा, क्योंकि तब उसके रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट कोरोना के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, जबकि वो कोरोना पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोरोना पे रिएक्ट करता तो निफ्टी को और नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालत खराब होती जा रही है, लेकिन शेयर मार्केट मेंटेन है, बल्कि रोज कुछ ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है। यानी 7,500 का निफ्टी अभी 9,200-300 पर मेंटेन किए हुए हैं, जबकि कोरोना का ग्राफ बड़ा है। लेकिन जब कंपनियां खुल जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग सब सामान्य तरीके से काम करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा, क्योंकि तब फाइनेंशियल मार्केट के सही डाटा सामने आएंगे। किस कंपनी को कितना बड़ा डेंट लगा, उनकी बैलेंस शीट में कितना बड़ा डेंट आया है, कितना फाइनेंशियल लॉस उनको हुआ है और कितनी प्रोविजनिंग उनको अपने बिजनेस के अंदर करनी पड़ रही है। ये जब क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, तब आप देखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर एक और डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्टूबर से लेकर मई तक ग्रहों की स्थिति भी यही कह रही है कि हमें सावधान रहना है। इससे ज्यादा बेहतर जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको और नहीं दे सकता। मैंने हर क्षेत्र को, हर तरीके को, हर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है और स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है, क्योंकि हर व्यक्ति शेयर मार्केट में चाहे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करे, चाहे 1 करोड़ का करे, करता जरूर है। यह आपकी मदद करेगा, आपकी आंखें खोलेगा कि बाजार क्या है, कैसे काम करता है और इस समय पर आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की अच्छी जानकारी और लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।